सभी विद्यार्थियों का जीत नरपत सिंह मावा के यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक स्वागत। अधूरे सुर सजाने की साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, और मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। सभी विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी अपनी जो मातृभाषा है उसका एक टॉपिक समास लेके आया हूँ। पटवारी के अंदर 15% का सिलेबस हिंदी व इंग्लिश का दिया हुआ है। 150 का 15% 22, मतलब 22 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आने वाले हैं। वो 10-12 का रेशियो है। इसमें से एक टॉपिक समास भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं अपने टॉपिक समास। समास का मतलब अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना। मतलब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर यदि एक पद का निर्माण करना होता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का भवन, राजभवन। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विंद समास, द्विगु समास, भृगुवीरी समास। अवयव का मतलब कितना होता है? उपसर्ग या प्रत्यय। यदि एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि यदि किसी भी समास के प्रथम पद में अवयव या प्रत्यय हो तो वह समास अवयवी भाव समास होगा। जैसे ये उपसर्ग या प्रत्यय कौन से है? यथा एक क्या है? प्रत्यय है। प्र, प्रति, निर ये क्या है? आपके उपसर्ग हैं। जैसे यथाशक्ति, इसके फॉर एग्जाम्पल ये हैं: यथाशक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, बेकाम, बिना काम के, अत्यधिक, अति अधिक, प्रत्यंग, प्रत्येक अंग, दिनादिन, दिन के बाद दिन, बारंबार, बार बार, भरपेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म से या जन्म पर्यंत, बीचों बीच, ठीक बीच में, रातों रात, रात ही रात में, मनमाना, मन के अनुसार। फिर दूसरा समास अपन लेके चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इस पहला पद गौण व बाद का पद प्रधान होता है। दोनों पक्षों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे ये तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है: कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए आपादान से पृथक संबंध काके की अधिकरण में पर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले कर्म को लेके चलते हैं। कर्म तत्पुरुष, ये तीसरा करण, तीसरा संप्रदान के लिए। तो पहला जो आपका होगा वो क्या होगा? मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा करण तत्पुरुष, से या द्वारा। शोकाकुल, शोक से आकुल। शूल कृत, सूर द्वारा कृत। गुणयुक्त, गुण से युक्त। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। ऐसे ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। संप्रदान के लिए गौशाला, गो के लिए शाला। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। चलो विद्यार्थियों, अब अपन आके चलते हैं। इससे आगे वाला जो तत्पुरुष कारक है, आपादान से पृथक, पद से च्युत, पदच्युत। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। संबंध तत्पुरुष, कन्यादान, कन्या का दान। रघुवंश, रघु का वंश। चंद्रवंश, चंद्र का वंश। फिर अधिकरण से पृथक, सिर से दर्द, सिर में दर्द। ग्रामवास, ग्राम में वास। अगला जो समास है आपका क्रमधारय समास है, जिसमें प्रथम पद उपमान या द्वितीय पद उपमेय होता है, या फिर प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष्य। मतलब प्रथम पद की विशेषता द्वितीय पद की विशेषता प्रथम पद बताता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर कैसा है? नीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। महाजन, महान है जो जन, महान जो व्यक्तियों के अंदर जो महान है उसे महाजन कहा जाता है। द्विंद समास, दोनों पद प्रधान होते हैं या अथवा का लोप होता है। दाल और रोटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल रोटी, तो इसके अंदर योजक चिन्ह है दाल और रोटी, दाल और रोटी। लेन देन, लेन और देन। हरिहर, हरि और हर। द्विगु समास, इसमें प्रथम पद
संख्यात्मक होता है, संख्यावाचक होता है प्रथम पद। दूसरा पद प्रधान होता है। पंचवटों का समय मतलब पंचवृक्षों का समूह से पंचवटी। नवग्रह 9 ग्रहों का समय। दोपहर 2 पहरों का समय। 2 पहरों का समय मिलकर दोपहर हो जाता है, सुबह के दोपहर। बहुव्रीहि समास, कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। इसमें ये ट्रिक है कि इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची ज़्यादा आते हैं। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, किसके हैं? शिव जी के। वीणा पाणी सरस्वती है। वीणा है जिसके पाणी मतलब, जिस पाणी का मतलब होता है हाथ। हाथ का पर्यायवाची क्या है? पाणी। अनंग बिना अंक का है जो कामदेव है। बिना अंक का आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला शिव जी हैं। लंबोदर लंबा उधर वाला कौन है? गणेश जी। नीलकंठ नीले है कंठ जिसके, शिव जी भगवान। पंचानन है, ये पंचानन है, ऊपर ने की मात्रा दिख नहीं रही होगी शायद। पंचानन पंच है आनंद जिसके, शिव। घनश्याम घन के समान श्याम कृष्ण। पीताम्बर पीत है अंबर जिसके, विष्णु। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, 2-3 बार रिपीट कर लेना। 10 मिनट का काम है, मतलब 3 बार रिपीट करोगे तो आधे घंटे के अंदर रिपीट हो जाएंगे। आपका 1 या 2% इसमें से सही हो जाएंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइबर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।